नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और बाबा रामदेव बुरे फंस गए हैं। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं बाबा रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव अब बुरे फंस गए हैं। पूरे देश में उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और उनको बुरी बुरी बातें कही जा रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय सचिव सुनील गहलावत क्या कहते हैं इस बारे में, देखिए। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय आरपीआई अम्बेडकर। साथियों, एक अपने आप को पाखंडी, महिला विरोधी बाबा रामदेव जो कि महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी कर रहा है, उसे कई दिनों से देख रहा हूं साथियों, कई दिनों से देख रहा हूं कि महिलाओं को लेकर एक 25 दिसंबर को महाराष्ट्र के ठाणे के अंदर, ठाणे एक जगह है, ठाणे, वहां पे एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर वहां पर महिलाओं के लिए एक अभद्र टिप्पणी की गई, जिनके बारे में मुझे कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, मैं वो बात एक बार आपको बोल दूं कि एक बाबा रामदेव जिन्होंने एक टिप्पणी की है कि महिलाएं बिना कपड़े के भी अच्छी लगती हैं। भाई बाबा रामदेव, आपके घर पे कोई बहन बेटी है, या आपकी घरवाली है, या आपकी बहन है, या आपकी घरवाली तो है ही नहीं आपके, वैसे कोई तो होगी आपके घर पे, और नहीं तो कोई ना कोई आपकी माँ जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है, आप उस महिला को तो मानते होंगे। क्या आपकी माता ही अगर निवस्त्र बिना कपड़े अगर घूमती कहीं पे, क्या आपको वो ठीक लगती? बाबा, आप इस बात को समझें। आप हर बार कहीं ना कहीं गलत टिप्पणियां करते हैं। इस बात से सर्व समाज की महिलाओं में आक्रोश है। आपका कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें जूते डालने का काम ये महिलाएं करेंगी, आपको जूतों से पीटने का काम ये महिलाएं करेंगी। बाबा रामदेव, आप इन महिलाओं की कोख से पैदा हुए हैं। ये महिलाएं कोई ना कोई आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी नहीं आपके भाई परिवार की बेटी हो सकती है। बाबा रामदेव, एक भरे मंच से मुझे तो वहां शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उस मंच पे मैं देख रहा हूं कि उस मंच के ऊपर एक सरकार के ही व्यक्ति, महाराष्ट्र सरकार के एक व्यक्ति, उसके परिवार से ही एक महिला बैठी हुई है, वो हंस रही है उन बातों पे। सामने हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो हंस रही हैं। अरे भाई, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो उस बात के लिए? उन महिलाओं को भी मैं कहना चाहता हूं, क्या योगी चीजें, क्या बगैर कपड़े निवस्त्र हमारी महिलाएं अच्छी लगेंगी? उससे बुरी बात एक और मैंने देखी कि इन्होंने एक माफी मांगी कि मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहता था। अरे कहना क्यों नहीं चाहते? आपका पूरा का पूरा जो भाषण आपने बोला है वो लाइव है सबके सामने। आपने उसके अंदर डायरेक्ट महिलाओं के लिए बोला है कि महिलाएं बिना भी साड़ी में रहे, सलवार सूट में रहे, अच्छी लगेंगी, और ना भी डाले तो भी अच्छी रहेंगी। इसका मतलब क्या तात्पर्य? आपका क्या तात्पर्य? आपकी बहुत सारी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, ठीक है? तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या समझना चाहते हैं? आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बिना कपड़े रहे, हमारी बहन बेटियां बिना कपड़े रहे? बिल्कुल आप सरासर गलत कह रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिला कोड बिल के लिए एक पद से, कानून मंत्री के पहले पद से इस्तीफा दिया था, ठोकर मार दी थी उस पद को। हम उसी पार्टी से संबंध रखते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले शख्स हैं, और आप हमारे सामने ऐसा कर रहे हैं। वहां की सरकार भी, महाराष्ट्र की सरकार की मैं बहुत निंदा करता हूं कि वहां की सरकार ने, आयोग ने अभी एक नोटिफिकेशन डाला है रामदेव के इसके माफीनामे के बाद। वो क्या डाला है मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना की जाए, कि उन्होंने माफी मांग ली, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना की जाए, ना की जाए प्रतिक्रिया। क्यों नहीं की जाए प्रतिक्रिया? भाई आज वो सरकार के अंदर आ गए क्या रामदेव बाबा? क्या वो सरकार के अंदर आ चुके हैं क्या रामदेव बाबा? ये सरासर है ना, स्पष्ट हो रहा है इस बात से कि रामदेव बाबा को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। और आपसे, हमारे व्यापारी वर्ग से भी, जितने हमारे व्यापारी हैं, जितने व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, हम आप सभी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आप लोगों से
खाने की खाद्य सामग्री लेके आते हैं और चीजें लेके आते हैं, हम आपसे भी सभी जुड़े हुए हैं, ये महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं व्यापारी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके घरों पे भी बहन बेटियां हैं। आज इन लोगों के अंदर, इन महिलाओं के अंदर, व्यापारी वर्ग के अंदर भी, क्योंकि आज बाबा रामदेव है ना, एक योग गुरु नहीं रहे, वो आज एक व्यापारी भी बन चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं, इन्होंने व्यापार के जो अड्डे आज खोले हैं, रामदेव ने अपने नाम से जो दुकानें खोली हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं, वो नहीं कर रहे हैं तो हमारे लोगों ने जो वहां से सामान खरीदते हैं, अरे भाई क्या आप लोगों के घरों में महिलाएं नहीं है क्या, बेटियां नहीं है, उनके उस दुकान से क्यों आप सामान खरीदते हो जो हमारी बहन बेटियों के लिए, ऐसा बोलता है। साथियों, इससे पहले भी इस बाबा रामदेव ने हमारे एक अनुसूचित समाज के लिए एक बात बोली थी। वो क्या बोली थी? वो ये बोला था, जय 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 जय, ये करके ऐसे बोलते हैं। मैंने उसमें भी एक बात कही थी कि बाबा रामदेव जो ये आप कह रहे हो जय 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 करके, अनुसूचित समाज के जो व्यक्ति हैं वो जय भीम बोलते हैं। कोई राम राम करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई वाहिगुरु की बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। वो सभी का एक अभिवादन है, नमस्ते करने का है, तो वो लोग भी ऐसे बोलते हैं। ये बाबा रामदेव हर बार एक ऐसी भड़काऊ टिप्पणी करता है जिससे समाज के अंदर दंगे और फसाद फैल सकते हैं। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार से आग्रह करूंगा, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस बाबा को अंदर जेल के अंदर डालने का काम किया जाए। लेकिन जहां महिला आयोग महिला सशक्तिकरण का नाम लेता है, वो महिला आयोग ही जब ये टिप्पणी कर रहा है कि इसने माफी मांग ली, अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सरासर निंदनीय है। इससे लगता है कि वो सारे मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई व्यक्ति एक महिला के लिए इतने अपशब्द बोलता है, मैं ये कहता हूं बाबा रामदेव को छोड़ दीजिए। अगर कोई एक आम आदमी चलता हुआ है, कोई बोल दे कि महिलाएं बगैर कपड़े भाई अच्छी लगेंगी, 1 मिनट में उसको जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। अब बाबा रामदेव को जेल के अंदर डालने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? तो इससे स्पष्ट सिद्ध होता है। और बाबा रामदेव, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कड़े शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि आप वही हैं। एक मंच के ऊपर से जब आपकी जान बची थी ना, एक महिला का सलवार सूट डालकर, एक महिला का सलवार सूट डालकर उस मंच से आप भागे थे दिल्ली के अंदर, ये वही महिला है। एक वो उसी वही महिला है जिसकी कोख से आपने जन्म लिया था, वो वही महिला है, वो वही महिला है। अगर आप उसको घरवाली नहीं मान पाए तो आप उसको बहन तो मानते होंगे। इस देश के महिलाओं, आप हमारे सभी के लिए आदरणीय। आप उन महिलाओं के लिए ऐसा बोल रहे हैं, आप जिससे पैदा हुए वो एक महिला थी, आपकी जहां से जान जहां से आप पैदा हुए, आपकी जान चली, वो भी एक महिला थी, मां थी आपकी। और जहां पे आपकी जान बची दिल्ली के अंदर, आप महिला का एक सूट डालकर, सलवार सूट डालकर आप भागे थे, वो भी एक महिला थी। और आप उन महिलाओं के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। आपको शर्मिंदगी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर 1% भी अगर आपके अंदर शर्मिंदगी है, अगर आप अपने आप को मानते हैं, तो आपको मर जाना चाहिए, यहीं पे सुसाइड कर लेनी चाहिए, आपकी माफी मांग। और आप उसके बाद फिर आप ये कहते हैं मैंने ऐसा कुछ गलत कहा ही नहीं, मेरे ऐसी कोई बात ही नहीं थी। या तो स्पष्ट आप पापा के ये कहें कि मेरे से गलत कहा गया है, मेरे से गलत टिप्पणी की गई है, ये बोलते। आप ये कहते मेरा तात्पर्य नहीं था ऐसा कहने का, आपका सरासर ऐसा ही तात्पर्य था। आप चाहते यही है। आपकी फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारी फोटो वायरल हो रही है, महिलाओं के साथ भी हो रही है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इस देश और प्रदेश के लोगों को बता देना चाहता हूं, ये बाबा रामदेव वही है जहां का मैं रहने वाला हूं। सफीदो शहर के अंदर मैं रह रहा हूं, जींद के अंदर मैं रह रहा हूं। मेरे यहाँ पे गौशाला के अंदर ये यहाँ पे क्या काम करता था सभी को पता है। यहाँ पे ये क्या काम करता था, आज यहां से उठ के यहाँ पे कैसे पहुंचा, क्या कर रहा है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, जब इसने एक बार ये कहा था कि एक हमारे महापुरुष, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, हम वाहेगुरु को मानते हैं, हम ईश्वर अल्लाह को मानते हैं, ऐसे ही संत पेरियार को भी हम मानते हैं। इसने एक टिप्पणी की थी कि संत पेरियार अगर उस वक्त होते या ये होता तो मैं उनको जूतों से मारता। मैं इनको उस समय मैंने एक टिप्पणी की थी, उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि संत पेरियार को हम अपना महापुरुष मानते हैं। संत पेरियार को या बाबा साहब अम्बेडकर को या गुरु रविदास जियों को या गुरु नानक जियों को या उन महापुरुषों को, उनके उस समय तो ये था नहीं ना, हम थे, लेकिन आज हम जीवित हैं, आज ये भी जीवित है।
आज उनके किसी स्टैचू को ये उंगली लगा के दिखाए तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि इसकी उंगली नहीं, इसका हाथ काटने का हम उस दिन भी काम करेंगे। उस दिन भी मैंने कहा था, और आज भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं। तो या तो ये सीधा सीधा आके सामने से बाबा रामदेव आके सामने से एक स्टेटमेंट दे कि मेरे से गलती हुई है, सरासर गलती हुई है, तो फिर तो इसको माफी मांगने का बिल्कुल और माफ करने का काम भी ये महिलाएं, हमारा समाज करेगा। और अगर ये कहता है कि मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं था, इसका सरासर तात्पर्य ऐसा ही था, तो सरकार और ये समाज इसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। ये नहीं है कि आज ये कहीं बड़ा बैठ गया, पैसे वाला हो गया। पैसा पता नहीं किसके पास हो सकता है, पैसा किसी के पास है, तो क्या हमारी बहन बेटियों के खिलाफ ऐसी बात करेगा? क्या ऐसी बकवासबाजी करेगा? ये सरासर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करने का काम करे, नहीं तो हमें ये पता लगेगा आने वाले चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने का काम भी यही महिलाएं करेंगी, क्योंकि ये महिलाएं ही हर बार सरकार के अंदर, जितनी ये महिलाएं हमारी बहन बेटियां हैं, ये सरकार के अंदर हर सरकार को बनाने का मादा रखती हैं। ये सरकार को जितनी महिलाएं हमारी बहन बेटियां ही हैं, इस देश के अंदर हर बात को करने का मादा रखती हैं। आज हमारी महिलाएं किसी चीज से कम नहीं है, और उन्हीं महिलाओं को बाबा रामदेव ऐसा बोल रहा है, और ये सरकार उसको बचाने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जितने भी साथी हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, और सभी साथी, जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं, साथियों मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अगर किसी महिला के पेट से आपने जन्म लिया है, अगर आपके घर पे कोई बेटी पैदा है, अगर आपके घर पे कोई आपकी पत्नी है, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी बिना कपड़े के अच्छी लगे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ना करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई बाबा रामदेव ने ऐसा बिल्कुल गलत बोले है, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों। और आप सभी को भी बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है साथियों आपसे। साथियों, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम उस व्यक्ति को मानने वाले हैं जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर महिलाओं को अधिकार दिए। नहीं तो महिलाओं को इस संविधान बनने से पहले पांव की जूती समझा जाता था। इस देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब वो बनी, स्वतंत्र भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, तो उसने ये कहा था तिरंगा फहराते हुए लाल किले के ऊपर कि मैं इस देश की जो प्रधानमंत्री बनी हूं, ये भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से बनी हूं। तो साथियों, हम उस कौम में पैदा हुए हैं, हम उस बाबा साहब को मानने वाले हैं, उस भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, उस पार्टी से हम लोग हैं जिसमें महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर हमारी महिलाओं के खिलाफ, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हमारा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथियों सरकार से भी आप सभी कहीं ना कहीं लिखित में एसडीएम को, तहसीलदार को, डीसी को ज्ञापन दें कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अंत में मैं अपील करना चाहूंगा महाराष्ट्र की सरकार से कि आपकी सरकार के अंदर एक मंच के ऊपर बैठ के पूरे महाराष्ट्र की बहन बेटियों को, इस देश की बहन बेटियों को, आपके यहीं पर एक नंगा बाबा, एक घटिया बाबा, एक निकम्मा बाबा, जो 2 कौड़ी का व्यक्ति जो ये कहता है कि हमारी बहन बेटियों के खिलाफ ऐसा होना चाहिए, जो नी वस्त्र भी अच्छी लगेंगी, आपकी सरकार को भी डूब रहना चाहिए, बल्कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर सकते उसके खिलाफ, तो आपको वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, आपको रिजाइन देना चाहिए, या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और वहां के जो महिला आयोग है, उस महिला आयोग ने क्या कहा है कि भाई उसने अपनी माफी मांग ली, तो अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस महिला आयोग के भी जो पदाधिकारी जिसने लेटर इशू किया है, उन सभी को भी माफी मांगनी चाहिए, और वहां पे नए महिला आयोग के अंदर नए पदाधिकारी लगाए जाएं। तो साथियों, मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा अगर मैं आवेशित होकर कोई बात ज्यादा बोल पड़ा हूं, क्योंकि साथियों ये मामला मेरी बहन बेटियों का था, मेरे परिवार का था, मेरे समाज का था। क्योंकि मेरे समाज का मैं इसलिए कहूंगा कि सर्व समाज की महिलाएं हमारे परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि उससे हमने जन्म लिया है, हमारी बहन बेटियां हैं। अगर मैं ज्यादा बोल पड़ा हूं तो साथियों मैं उसके लिए माफी भी आप सभी से चाहूंगा।